गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने मैं फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिमांडेड है आर्टिकल्स का। अब बच्चों का भी बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर आप आर्टिकल से एक बार क्वेश्चन फिर रिवीजन उसको करवा दीजिए, फिर उसको रिव्यू करवा दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने फिर आर्टिकल से क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसको देखना है कि फटाफट आंसर क्या होता है बिना टाइम वेस्टेज किए हुए। चलिए देखते हैं। जस्ट क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू करेंगे। आर्टिकल्स तो मैं लेसन आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ठाकुर लिव्ड, ए हो गया, इन द 300 ईयर, बी हो गया, ओल्ड हाउस इन पटना, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस सी द क्वेश्चन। मिस्टर ठाकुर लिव्ड, ए, इन द 300 ईयर, बी, ओल्ड हाउस इन पटना, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ हमारा बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्या नहीं होगा, इन द नहीं होगा, इन अ होगा, इन अ 300 ईयर। यानी कि मिस्टर ठाकुर जो है ना 300 साल पुराने घर में पटना में रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, देयर मस्ट नॉट बी द, देयर मस्ट बी ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द इंग्लिश डिफीटेड, ए हो गया, द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ, बी हो गया, वाटरलू, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन द इंग्लिश डिफीटेड, ए, द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ, बी, वाटरलू, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है ना कोई कास्ट है इसलिए द लगा है। तो उसी तरह से फ्रेंच जो है ना ये पूरा कम्युनिटी को इंडिकेट करते हैं, इसलिए द यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सो द आंसर इज डी, देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड, ए, वार्न अ ग्रेट मैन, बी, from the danger of death on certain day, C, or D means no error. Once again let us see. An old man in the crowd, A, warned a great man, B, from the danger of death on certain day, C, or D means no error. So the answer is at C. सर्टन डे के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन अ सर्टन डे। यहाँ पर अ लग जाएगा, ऑन अ सर्टन डे, यानी कि कोई खास दिन, निश्चित दिन पे उस बूढ़ा आदमी ने एक महान आदमी को वार्न किया, मतलब मौत से उसको मतलब सावधान कर दिया। ऑन अ सर्टन डे होगा, ऑन अ सर्टन डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, माय नेबर अलोंग विथ हिज चिल्ड्रेन, यानी कि मेरा पड़ोसी अपने बच्चों के साथ इज गोइंग टू सी अ ताजमहल, बी हो गया, इन आगरा बाई ट्रेन, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो आंसर आपका बी में है। यहाँ पर ए नहीं होगा, क्योंकि कोई खास मॉन्यूमेंट्स, कोई बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के पहले हम बता चुके हैं कि द लगता है। तो ताजमहल यहाँ पर बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स में आता है, तो यहाँ पर द लगेगा ऐसे। My neighbor along with his children is going to see the Taj Mahal in Agra by train. So the correct answer is B. There must not be A. There must be C. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारा। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्या क्या बोलता है। Now let's see question number 5. All the members in the council, A, began shouting at each other. Began shouting, B हो गया, at each other, C, और D means no error. Once again, all the members in the council, A हो गया, began shouting, B हो गया, एट ईच अदर, सी, और डी में नो एरर। यानी कि बोलता है सभी मेंबर्स जो काउंसिल के थे एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर दिए, और डी में बोलता है नो एरर। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें देखा जाए तो कुछ भी एरर नहीं है, तो यहाँ पर हम टिक मारेंगे डी में, यानी कि नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नो सुनर डिड द फिशरमैन, यानी कि नो सुनर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि नो सुनर से क्वेश्चन एक देता ही है। तो जहां जहां नो सुनर होगा उसके साथ हमेशा हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। देन, नो सुनर मीन्स देन लगेगा। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, नो सुनर डिड द फिशरमैन, ए, सी द बस प्लंगिंग इनटू द रिवर, जैसे ही फिशरमैन ने बस को नदी में गिरते हुए देखा, देन ही जंप्ड इमीडिएटली टू द साइड एंड सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल, वो नदी में कूद गया लोगों को जान बचाने के लिए। वंस अगेन, no sooner did the fisherman, A, see the bus plunging into the river, B, then he jumped immediately to the side, मतलब उस साइड पे जंप कर गया एकदम, and saved the lives of the people, और लोगों को जिंदगी को बचाया। तो no sooner के बाद यहाँ पर ऑलरेडी देन लगा हुआ है, यानी कि there is no error at all. Now question number 7, the advocate leaked, A हो गया, the matter to a media, हमारा बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर to a media नहीं होगा, to the media होगा, यानी कि कोई खास चीज के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एक बार और देखते हैं, द एडवोकेट लीक द मैटर टू द मीडिया रिगार्डिंग द इंसिडेंट, यानी कि एडवोकेट ने पूरा मैटर को लीक कर दिया मीडिया के सामने जो इंसिडेंट से संबंधित था। तो हमारा बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए नहीं होकर के क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 8, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस, यानी कि जो विक्टिम था वो पूरा कोशिश किया था हम लोग को बोलने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, बट हिज वर्ड्स वे आर नॉट ऑडिबल, मीन्स उसका जो आवाज था ना सुनने लायक नहीं था, मतलब साफ आवाज में नहीं बोला था। वंस अगेन, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस
एक मिनट, जब विक्टिम था वो हम लोग को पूरा कोशिश किया था बताने के लिए व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो चुका था, और कभी कभी होता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, बट हिज वर्ड्स वे आर नॉट ऑडिबल, लेकिन उसका जो वर्ड्स था, उसका जो शब्द था वो सुनने लायक नहीं था, यानी कि क्लियर नहीं था, और डी में बोलता है नो एरर। तो द आंसर इज डी, देयर इज नो एरर एट ऑल। वंस अगेन, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वेयर नॉट ऑडिबल, मीन्स उसका आवाज जो था ना साफ नहीं था, लेकिन पूरा कोशिश किया था बताने के लिए कि मतलब इंसिडेंट से संबंधित पूरा बात बताने की कोशिश किया था। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर और अगला क्या बोलता है। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। द न्यू रेलवे लाइन ए विल ग्रेटली इंप्रूव, बी हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सी, और डी मीन्स नो एरर। और एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया था, एसएससी सीजीएल में पूछा था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था ये। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। द न्यू रेलवे लाइन ए हो गया, विल ग्रेटली इंप्रूव, बी हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सी, और डी मीन्स नो एरर। इसमें हम लोग का सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ईस्टर्न के पहले द लग जाएगा, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वंस अगेन, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट बी द, वहां पर द का प्रयोग करेंगे, ईस्टर्न के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, और एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ना क्वेश्चन नंबर 10, ऑन माई रिक्वेस्ट मिस्टर शर्मा, यानी कि मेरे रिक्वेस्ट पर मिस्टर शर्मा ने मुझको परिचय कराया था, इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मुझे अवगत कराया था, इन द पार्टी द प्रीवियस नाइट, पार्टी में जो कि प्रीवियस नाइट में था। द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पर डी हो जाएगा, देयर इज नो एरर एट ऑल। एक बार और देख लेते हैं। ऑन माई रिक्वेस्ट मिस्टर शर्मा, यानी कि मेरे रिक्वेस्ट पर मिस्टर शर्मा ने मुझको अपने दोस्तों से पार्टी में मुझे इंट्रोड्यूस कराया था प्रीवियस नाइट, इन द पार्टी द प्रीवियस नाइट, सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 11, चाइल्ड वाज लुकिंग आउट, ए हो गया थ्रू द ओपन विंडो, खुली खिड़की से, बी हो गया विथ फियर इन इट्स आईज, मतलब उसका आंख में डर था, और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में यहाँ पर चाइल्ड पर्टिकुलर है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड वाज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ फियर इन इट्स आईज, उसका आंख में डर था और वो खुला खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। 12th में वी शुड ड्रिंक, ए हो गया सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, बी हो गया इफ यू वांट टू लिव और इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, सी, और डी मीन्स नो एरर। एक बार और देखते हैं। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर इफ यू वांट टू लिव और इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। हम लोग को हमेशा रोज कई ग्लास पानी पीना चाहिए यदि हम लोग चाहते हैं हेल्दी रहने के लिए। एक बार और देखते हैं। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, सही है, यानी कि देयर इज नो एरर एट ऑल। आंसर आपका डी में चला गया। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था आर्टिकल से। फिर हम क्वेश्चंस लेके आए आर्टिकल से, क्योंकि बच्चों का डिमांड है एकेडमी का बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 15 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहा है सीबीएसई और आईसीएसई का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं उसको ध्यान में रखा हूँ कि आप लोग को आर्टिकल से बहुत ज़्यादा रिवीजन करवा दूँ। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।